जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को हरित्रय उनकी कथा सुनाई, जिसमें राधा वल्लभ जी कैसे वृंदावन आए, बाकी बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, ये कथाएं आई। तो अब जब वृंदावन के ये दो प्यारे ठाकुर जी के प्रकट्य की कथा आ ही गई, तो आज हमारी कथा रसिक को वृंदावन के एक और ठाकुर जी जो सर्व प्रसिद्ध है, सबसे लाडले प्यारे हैं, सबसे मधुर स्वरूप में हैं, उनकी कथा श्रवण करनी थी कि वे कैसे प्रकट हुए। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्री राधा रमन लाल जी कैसे वृंदावन में प्रकट हुए, किन्होंने उन्हें प्रकट किया, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। तो आज श्री गोपाल भट्ट जी का चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे, जिनकी कृपा से आज हम राधा रमन जी के दर्शन कर पाते हैं। तो श्री गोपाल भट्ट जी, उनका प्रादुर्भाव श्री रंगम क्षेत्र में बेलगुड़ी नामक ग्राम में हुआ था, विक्रमी संवत 1557 में माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया। इनके पिताश्री का नाम श्री वेंकट भट्ट था और माता जी का सदम्बा जी। तो अब जो इनके पिताजी थे वे श्री रंगम में रंगनाथ भगवान के मुख्य पार्षद थे, पुजारी जी थे वहाँ पे। और श्री प्रबोधानंद जी जो श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद थे, वे इनके चाचा श्री लगते थे। तो घर में उनका नाम था प्रबुद्ध और वे षट दर्शनों में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने उन्हीं से न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, अलंकार सबका अध्ययन किया। और जब श्री गोपाल भट्ट जी 11 वर्ष के हुए, तब तो इन पे एक स्पेशल कृपा होने वाली थी, विशेष कृपा। तो उसी समय श्री गौरांग महाप्रभु ने दक्षिण की यात्रा की और यात्रा करते करते वे पहुंचे श्री रंगम, रंगनाथ प्रभु के दर्शन करने। जिस समय वे रंगम पहुंचे, रंगनाथ जी के दर्शन किए, तभी गोपाल भट्ट जी के पिताश्री आरती कर रहे थे भगवान की। अब तो जैसे ही आरती करे तो गौरांग महाप्रभु के भी दर्शन हुए, और जब फिर ठाकुर जी के दर्शन करे तो उन्हें उनके स्वरूप में गौरांग महाप्रभु ही दिखाई दिए, और गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में स्वयं श्री रंगनाथ जी दिखाई दिए। तो बड़े हैरान कि ये तो कोई दिव्य संत दिखते हैं। तो उस वक्त गौरांग महाप्रभु जी संन्यास ले चुके थे और दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, तो सन्यासी वेश में ही थे। तो अब आरती पूजा के बाद तो जब प्रसाद आदि प्रदान किया गौरांग महाप्रभु को, तो स्वयं गौरांग प्रभु में तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए, दिव्यता का आभास हुआ। तो आग्रह पूर्वक इन्हें अपने घर ले आए कि आज भोजन प्रसाद वहीं पाइएगा। तो अब गौरांग महाप्रभु खूब उदार और इनके घर पे आ गए। वहाँ खूब सुंदर इनकी पधरामनी हुई, चरणों तक लिया गया, खूब आनंद रहा, भोग प्रसाद पवाया गया। तो अब बहुत निवेदन की कथा वार्ता हुई। अब अगले दिन सुबह जब गौरांग महाप्रभु ने कहा कि हमें यात्रा पे जाना है तो हमें आज्ञा दें आप, तब तो उन ब्राह्मण ने इन्हें रोक लिया। कहा कि प्रभु, आज से तो चातुर्य मास स्टार्ट हो रहा है, शायद आप तो इतनी कम उम्र के आपका प्रथम चातुर्य मास हो, तो कृपा कीजिए। चातुर्मास में तो कोई सन्यासी कहीं नहीं जाते, कहीं तो आप चातुर्मास व्यतीत करेंगे ना, तो कृपा कीजिए हमारे घर पे ही ये व्यतीत कीजिए। तो अब गौरांग महाप्रभु तो शायद आए ही इसलिए थे, गोपाल भट्ट जी पे कृपा करने। तो अब वहीं उन्हीं के घर में 4 महीने तक रहे। खूब सुंदर ठाकुर जी की लीला गायन होता, भजन कीर्तन होता, खूब आनंद रहता। उनके स्वरूप में तो गोपाल भट्ट जी को मानो स्वयं ठाकुर जी मिल गए हों। तो बस हृदय में उनके दर्शन मात्र से भक्ति बढ़ती गई। रोज वे गौरांग महाप्रभु का चरणोदक पान करते, उनसे कथा सुनते, कीर्तन करते, अपना जीवन सर्वस्व बना लिया उन्होंने गौरांग महाप्रभु जी को। और वे भी इन पे बहुत प्रेम रखते, खूब अनुराग करते। महाप्रभु जी ने अपनी गोद में बिठाते और खूब सुंदर ब्रज की लीलाएं, उनके निगूढ़ भाव सुनाते उन्हें, जिससे इनके हृदय में भक्ति तो बढ़ती चली गई।
अब जब चतुर्मास कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ, तो अब महाप्रभु जी ने चलने के लिए आज्ञा मांगी। लेकिन अब गोपाल भट्ट जी से तो ये वियोग ना सहा जाए, हट करने लगे कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तब तो महाप्रभु जी ने बहुत समझाया कि अभी उचित समय नहीं है, यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और जब समय पूरा हो, माता पिता इस भौतिक संसार में ना रहे, तब आप वृंदावन चले जाइएगा और वहाँ आपको विशेष कार्य सेवा दी जाएगी। तब तो जैसे तैसे वे माने और खूब प्रेम से वहीं रह के माता पिता की सेवा करने लगते। 22 वर्ष बीत गए इसी तरह सेवा करते हुए, ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए। तब एक समय इनके माता पिता का देहांत हुआ और तब इन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन की राह पकड़ ली और वृंदावन आ गए। तब तो वृंदावन आके रूप सनातन जी की सन्निधि में रह के खूब भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया, ब्रज की लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, इन्होंने वैष्णव ग्रंथों का पारण किया और भक्ति का प्रचार किया। खूब आनंद रहा। गोपाल भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा जो जो उन्होंने दी थी सबका खूब पालन किया, सबकी सेवा भी की और यहाँ आके रूप सनातन जी के साथ खूब आनंद से खूब भजन भी किया। अब तो उस रूप सनातन जी भी बहुत प्रसन्न कि अरे वाह, हमें एक बहुत सुंदर सहयोगी मिल गया यहाँ। और तब उन्होंने महाप्रभु जी को पत्र लिखा। तब महाप्रभु जी नीलाचल में विराजते थे, गंभीरा लीला चल रही थी, और पत्र में बताया कि गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए हैं। अब ये समाचार सुन के तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न और एक सेवक के हाथों ऐसी अनमोल वस्तुएं, अपनी प्रसादी वस्तुएं गोपाल भट्ट जी के लिए भेजी जो आज तक कभी किसी को नहीं दी थी। उन्होंने एक वैष्णव के हाथ श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास और योगपट जिसपे बैठकर वे भक्ति आदि करते थे, नाम जप करते थे, खूब कीर्तन करते थे, तो ये सब गोपाल भट्ट जी के लिए भिजवाया। अब इतनी करुणा, इतना प्रेम देके तो गोपाल भट्ट जी प्रेम विभोर और वहाँ सबकी पूजा आदि करने लगे। दूर दूर से भक्त जाते प्रभु की ये प्रसादी वस्त्र देखने। उन्होंने अपनी कौपीन, कमर डोरी और ये पट्टा भेजा था, लकड़ी का पट्टा जिसपे बैठ के वे कीर्तन करते थे। और गोपाल भट्ट जी भी खूब प्रेम से इस सब की पूजन करते थे। लेकिन एक समय फिर रूप सनातन जी ने बताया कि पत्र में आपके लिए संदेश भेजा है और उसमें लिखा है कि इसे व्यवहार में लो, पूजा नहीं करनी, इसे उपयोग में लाओ। तब तो उन्होंने वो कौपीन धारण की, वो डोरी अपने गले में पहनी और उसी पट्टे पे बैठकर दीक्षा आदि फिर दिया करते थे। आज भी राधा रमन जी के मंदिर में किसी विशेष अवसर पे इन सब के दर्शन करवाए जाते हैं। इनका नित्य पूजन होता है वहाँ पे। स्वयं महाप्रभु जी का स्वरूप मानकर आज भी वहाँ खूब आरती आदि होती है इन सब की। तो अब जैसे जैसे महाप्रभु जी ने पत्र भेजा तो उसमें इस व्यवहार के अलावा कुछ और बातें भी थी कि किस तरह वृंदावन का उद्धार करना है, तीर्थों का उद्धार करना है, ग्रंथ रचना करनी है। और एक बात लिखी थी कि गंडकी की यात्रा करनी है तुम्हें, वहाँ से शालिग्राम भगवान लेकर आने हैं और उनकी खूब सेवा पूजा करनी है। तो अब गोपाल भट्ट जी ने विचार किया कि जब आज्ञा हो गई तो क्यों ना यात्रा किया जाए। सहारनपुर होते होते नेपाल गंडकी नदी के पास गए, वहाँ के मूल तक पहुँचे। वहाँ के मूल की यात्रा थोड़ी कठिन है गंडकी नदी के, लेकिन जब मूल पे पहुँचते हैं तो वहाँ ही शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। कोई जाता नहीं है, डुबकी लगा के शालिग्राम भगवान जी नहीं लिए जाते हैं, केवल एक तुलसी दल छोड़ दिया जाता है और उसी से आकृष्ट होके शालिग्राम भगवान ऊपर आ जाते हैं गंडकी नदी से। और ऐसे ही अब गोपाल भट्ट जी भी गंडकी नदी पहुंचे। अब लेकिन कौन से शालिग्राम जी लिए जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ ना पाए, तो स्नान करने गंडकी नदी में उतरे और वहाँ महाप्रभु जी का ध्यान किया, उनका सुमिरन किया। कहा, प्रभु अब आप ही कृपा कीजिए, आपने आदेश दिया ना शालिग्राम जी लेकर आओ, तो आप ही मार्ग दिखाइए, कैसे शालिग्राम जी आए, कौन से लें, आप ही बताएं। जिस समय
यहाँ गोपाल भट्ट जी ये प्रार्थना कर रहे थे शालिग्राम जी के लिए। उसी समय वहाँ नीलांचल में महाप्रभु जी अपनी लीला संवरण करने वाले थे और यहाँ तो ये प्रार्थना कर रहे और वहाँ महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु लीला संवरण करते हुए जगन्नाथ जी में सदेह लीन हो गए, देह समेत जगन्नाथ जी में लीन हो गए। और यहाँ गोपाल भट्ट जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो उनकी अंजलि में एक बहुत सुंदर शालिग्राम जी आ गए। तो कहा जाता है वो शालिग्राम जी स्वयं गौरांग महाप्रभु ही हैं। तो राधा रमन लाल जी स्वयं गौरांग महाप्रभु हैं। तो कूर्म स्वरूप में शालिग्राम भगवान इनके पास आ गए और ये भी अति आनंदित इन्हें शालिग्राम भगवान जी को लेकर आए वापस वृंदावन। खूब प्रेम से अब सेवा पूजा आदि होती। एक बहुत सुंदर डोल बनाया गया और उसमें एक पिटारी सी, उसमें शालिग्राम भगवान रखते, खूब प्रेम से सेवा पूजा करते। अब तो तब सब कुंज ही थे, मंदिर आदि तो नहीं थे। तो ऐसी ही फिर रात को वो पिटारी बंद करके एक झोला सा लटका के वृक्ष में टांग देते, वहीं शालिग्राम भगवान झूलते रहते सब। तो ऐसी ही खूब प्रेम से सेवा पूजा हो रही थी और दिन में ग्रंथ आदि लिखते थे। तो खूब आनंद था। परंतु अब एक समय की बात, एक बार वृंदावन में एक परम भागवत धनवान सेठ आया और वृंदावन के सभी कुंजों में गया। सबके ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पोशाक लाए थे। वे गोपाल भट्ट जी के बारे में भी जानते थे कि कितने बड़े भक्त हैं। तो वो सेठ सबको पोशाक देते देते इनके पास भी आए और कहा आपके ठाकुर जी के लिए भी हम पोशाक लाए हैं। अब तो इन्होंने कहा गोपाल भट्ट जी ने कि अरे हमारे तो शालिग्राम भगवान हैं, वे कैसे पोशाक पहनेंगे, वे तो स्वीकार नहीं कर सकते, ये तो आप ले जाइए, किन्हीं और ठाकुर जी को दे दीजिएगा। अब इससे तो दोनों के मन में बहुत शोक, सेठ के मन में भी कि ठाकुर जी ने हमारी सेवा स्वीकार नहीं की और गोपाल भट्ट जी के मन में भी भारी पीड़ा कि सब अपने ठाकुर जी का कितना लाड चाव करते हैं, नए नए श्रृंगार धारण कराते हैं, पोशाक पहनाते हैं, लेकिन मेरे तो शालिग्राम भगवान जी हैं, मैं इन्हें पोशाक भी नहीं पहना सकता। काश मेरे भी ऐसे प्यारे से ठाकुर जी होते जिनके तो मुखारविंद गोविंद जी जैसे होते, कमर जिनकी गोपीनाथ जी जैसी होती, चरण जिनके मदन मोहन जी जैसे होते, तो क्या आनंद होता। मैं भी खूब सेवा करता, श्रृंगार धराता, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाता, लेकिन मेरे तो शालिग्राम भगवान जी है, क्या करूं। तब तो मन में भारी पीड़ा कि भक्त को लौटाना पड़ गया। यहाँ आई तक पोशाक लेकिन सेवा में नहीं ले पाए हम, बहुत दुखी हुए। वो थी नरसिंह चतुर्दशी की रात और मन में बहुत पीड़ा, रात भर रोते रहे कि हमें सेवा का अवसर नहीं मिलता ठाकुर जी की, हम नहीं कर पाते सेवा। अब तो इनके भावों को देखकर ठाकुर जी रीझ गए और अगले दिन जब सेवा पूजा के लिए वो डोल उतारा, खोल के देखा तो एक शालिग्राम जी, ये जो कूर्म स्वरूप के शालिग्राम जी थे, वे तो राधा रमन जी के रूप में परिवर्तित हो गए। त्रिभंग ललित, नील सरोवर नील मणि के जैसे, द्विभुज, मुरलीधर, मधुर मनोहर, छोटे से प्यारे से स्वरूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कह रहे थे बहुत मन कर रहा है ना हमारी सेवा का, तो करिए अब सेवा। तब तो गोपाल भट्ट जी पर बहुत प्रसन्न, जैसे कि अयोध्या जी में है ना तपसी बाबा की छावनी, जहाँ शालिग्राम जी में से राम लला जी प्रकट हुए थे, ऐसे ही आज तो ये शालिग्राम जी ही राधा रमन लाल जी बन गए। जैसा इन्होंने सोचा, जैसे मन के भाव थे, वैसे ही राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। राधा रमन लाल जी का मुखारविंद गोविंद जी जैसा, कमर गोपीनाथ जी जैसी और चरण मदन मोहन जी जैसे, क्योंकि इन्हीं तीनों ठाकुर जी में गोपाल भट्ट जी का अत्यंत प्रेम था, तीनों की सेवा करनी चाहते थे। और आज इनके ठाकुर जी राधा रमन लाल जी जैसा ये चाहते थे वैसे ही स्वरूप में प्रकट हो गए और ये तो अति आनंदित। तो भागे भागे गए उस सेठ के पास जहाँ वो ठहरा था और बोला हमारे तो ठाकुर जी आ गए, पोशाक दीजिए। आपकी सेवा पे रीझ कर ठाकुर जी ने अपना स्वरूप ही बदल दिया,
इतना प्रेम करते हैं आपसे। अब तो वो सेठ और गोपाल भट्ट जी बहुत प्रसन्न, आकर खूब प्रेम से अब श्रृंगार आदि किया, अभिषेक कराया। सब गोसाइयों को, सब भक्तों को, वृंदावन में सब संतों को पता चल गया कि गोपाल भट्ट जी के तो शालिग्राम जी ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के रूप में परिवर्तित हो गए। सब ने आकर खूब प्रेम से उनका उत्सव किया, खूब सुंदर श्रृंगार धारण कराया गया और फिर उनका नामकरण हुआ। उन शालिग्राम जी का नाम रखा गया अब श्री राधा रमन देव जी। और तब गोपाल भट्ट जी ने एक पद गाया, श्री राधा रमन हमारे गीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहिरे पत पीत, मुरलीधर मन हरण छबीले, छके प्रिया के प्रीत, गुण मंजरी विदित नागावर, जानत रस की रीत। और वो शुभ दिन था वैशाख मास की पूर्णिमा। आज भी इस पुण्य तिथि को श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है वृंदावन में। अब तो गोपाल भट्ट जी खूब लाड चाव करने लगे राधा रमन जी के, और राधा रमन लाल जी भी गोपाल भट्ट जी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार तो गोपाल भट्ट जी ने बहुत बड़ा महोत्सव किया, जिसमें एक बनिए से कर्ज लिया, लेकिन धन के अभाव के कारण वो कर्ज चुका नहीं पाए। तब तो बनिए ने निश्चित कर लिया कि कल प्रातः ही जाके जैसे भी हो अपना रुपया वापस लेकर आऊंगा, वसूल के बिना छोड़ूंगा नहीं। तब तो राधा रमन लाल जी ने विचार किया कि अरे प्रातः काल गोपाल भट्ट जी जब मेरी सेवा करेंगे, इतने प्रेम से सेवा करेंगे, और ये आ गए यहाँ पे पैसे लेने, तो इनका मन खिन्न हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएंगे। तब तो राधा रमन लाल जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप बनाया और जाकर उस बनिए का सारा कर्ज चुका दिया। पर संयोग की बात उसी दिन किसी सेठ से, सेवक से गोपाल भट्ट जी को बहुत सारी धनराशि भेंट में प्राप्त हुई। तब इन्होंने सोचा कि जाकर बनिए का कर्ज चुका देता हूँ। अब जैसे ही बनिए के घर गए तो उन्होंने तो कहा, अरे अरे महाराज, आप क्या कर रहे हैं, आप तो पैसे चुका गए, सारा कर्ज चुकता कर गए। तब गोपाल भट्ट जी समझे कि हमारे ठाकुर जी लीला कर गए, और उनकी ये कृपा, इतना प्रेम देखकर तो गोपाल भट्ट जी के नैन सजल हो गए। गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी की रसोई बनाने के लिए लकड़ियों से एक अग्नि प्रज्वलित की, जो आज तक मंदिर में विराजमान है। आज भी राधा रमन लाल जी की जो रसोई बनती है, दीप आदि की सेवा होती है, उसी अग्नि से होती है। तो ऐसी सिद्ध अग्नि प्रकट की गोपाल भट्ट जी ने। अब जब समय व्यतीत होता रहा तो गोपाल भट्ट जी को एक चिंता कि बाद में ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी जब हम नहीं रहेंगे। तो अपने शिष्य को बुलाया, कहा कि आप विवाह कर लीजिए, जिससे कि गोसाई परंपरा चले और ठाकुर जी की सेवा में बाधा ना पड़े। प्रथम शिष्य ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं भगवान, हमें संसारिक गृहस्थ प्रपंचों में नहीं फंसना, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तब दामोदर जी को आज्ञा दी कि आप विवाह कीजिए, और जो आपके आएंगे वंशज, उन्हीं से गोसाई परंपरा चलेगी, जो सदैव राधा रमन जी की सेवा पूजा करेंगे। तब तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की, और उन्हीं की परंपरा आज तक ठाकुर जी की, राधा रमन लाल जी की सेवा में तत्पर है। राधा रमन लाल जी तो ऐसे प्यारे ठाकुर जी हैं, इतने मधुर स्वरूप में हैं कि बहुत ध्यान से, प्यार से देखना पड़ता है तो जाके तो नजर आते हैं। साक्षात ठाकुर जी हैं। कितने ही भक्तों को उनके नखों का दर्शन हुआ, पैरों में नसों का दर्शन हुआ, उनकी मुस्कुराहट, दंतावली के दर्शन हुए। ऐसे प्यारे ठाकुर जी हैं राधा रमन लाल जी। पूरे वृंदावन में एकमात्र यही ठाकुर जी हैं जो अखंड वृंदावन वास कर रहे हैं। वरना बाके बिहारी जी हो, राधा वल्लभ जी हो, मदन मोहन जी हो, जितने भी ठाकुर जी हैं वहाँ के, सब वृंदावन से बाहर जा चुके हैं कभी ना कभी, जब औरंगजेब का अटैक हुआ। लेकिन एक राधा रमन लाल जी ही हैं जो कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं, जब से प्रकट हुए सदा वृंदावन में ही रहे। तो अब ठाकुर जी की खूब सेवा आदि तो करते गोपाल भट्ट जी, लेकिन अब समय आया भौतिक शरीर के त्याग का, ठाकुर जी के नित्य लीला में प्रवेश का। तब तो अपना जीवन ठाकुर जी की हरि भक्ति में, उनके प्रचार प्रसार में समर्पित करके
गोपाल भट्ट जी ने 1507 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी को नित्य लीला में प्रवेश किया। ब्रज की नित्य लीला में ये गुणमंजरी है। इनका जो वर्ण कहा जाता है अंग कांति वे विद्युत वर्ण की है। कहा जाता है कि जवा कुसुम के समान लाल वस्त्र को वे धारण करती है नित्य लीला में। गोलोक में श्री प्रिया प्रियतम की, श्री राधा कृष्ण जी की चंवर डुलाने की और जल पिलाने की इनकी प्रधान सेवा है। सखी स्वरूप में यही सेवा गोलोक में करती हैं ये। इनके संबंध में श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, अति विरक्त संसार ते बसे विपिन तजि भौन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से ये राधा रौन। तो ऐसे अद्भुत चरित्रता हमारे प्यारे राधा रमन लाल जी को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट जी का। तो आज गोपाल भट्ट जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं और कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।